चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिनी ब्लॉग से आपको पता तो लग ही गया होगा कि मैं आई हुई अमरनाथ। हाँ जी, अमरनाथ, जहाँ सबका सपना होता है जाना। मेरा भी सपना था बचपन का, वो भी पूरा हो गया फाइनली अब जाके मैंने पूरा किया अपना सपना। ये थी मैं बेस कैंप और यहाँ की कुछ यादों को मैंने अपने साथ हमेशा रखा है। ये वीडियो आपके लिए कम, मेरे लिए ज़्यादा है। और ये भंडारे का स्वादिष्ट खाना जो कि मुझे बहुत बहुत याद आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रसाद तो यार प्रसाद ही होता है। प्रसाद को आप किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना। और बारिश से देखिए हमारा यहाँ से विदाई हो रही है। इतनी बारिश आ रही थी ना, इतनी बारिश आई थी क्या पूछे मैं। बस को रात को 2 बजे चलना था, 3:30 बजे चली है रात की। मतलब इतना लेट हो गया था, ऊपर से बारिश, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप, बिजली चमक रही है, बारिश अभी भी गिर रही है, लेकिन हमें निकलना तो था ही मगर बसें लेट हो गई थी और रास्ते में कीचड़ और पानी बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मुझे दिक्कत अपने लिए कम और सामने वालों के लिए ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जम्मू पुलिस, CRPF, आर्मी की वाले रोडों पे खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा बारिश कितनी आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको बस देश की सेवा करनी है। तो दिल से अप्रिशिएट है उनको, दिल से थैंक यू है कि ये लोग ड्यूटी अपनी निभाते हैं। बड़ी थैंकलेस जॉब है यार ये। एक्चुअली हम भूल जाते हैं ये चीज़ कि हम देश के वासी हैं, मगर ये नहीं भूलते कि हम देश के वासी हैं। ये हमेशा अपना फर्ज निभाने के लिए आगे खड़े रहते हैं। और आप देख ही सकते हैं हमारी रक्षा ये लोग कर रहे हैं, बारिश में भीग के, अपनी नींद को छोड़ के। ये ना सोने के बारे में सोचते हैं, ना खाने के बारे में, ना धूप बारिश छाँव, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। बस देश की सेवा में ऐसे लगे रहते हैं कि सब भूल ही जाते हैं, है ना। इनके बारे में तो जितना बोलूँगा उतना कम ही है। बट आप देखिए आगे के नज़ारे। और ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ के। भंडारा बीच में पड़ा था, वहाँ का स्टॉप लिया था हमने। और भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ की वजह से हम कुछ भी ले नहीं पा रहे थे। और गई तो यार मैं अमरनाथ अकेले थी। ये कहते हैं ना, बाबा जी आपको कोई ना कोई दे ही देंगे। तो बस साथ में मुझे साथी कोई ना कोई मिल गया था, अकेला उन्होंने नहीं छोड़ा था। वैसे तो भोलेनाथ जी है ही, है ना, वो हमेशा आपके साथ है ही। लेकिन मुझे साथ वहाँ जाके एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड मेरे को मिल गई थी वहाँ पे अमरनाथ में, जिसके साथ मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत प्यारा रहा। क्योंकि वो भी बहुत प्यारी सी थी और वो भी अकेले ही आई थी, आप कह सकते हैं। सिर्फ उसके पापा ही साथ थे, तो वो दोनों ही थे और मैं अकेली थी। मुझे वो मिल गई थी, उसके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सुंदर नदी बीच में आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं इसका। पानी जिसका बहुत साफ़, और सुबह सुबह ये नदी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं वहाँ का वेदर इतना एंजॉय कर रही थी, मेरा मन कर ही नहीं रहा था कि मैं वापस अपनी सिटी लौट के आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पर्सनली पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ना हाइट से डर लगता है, ना पानी से, किसी चीज़ से मुझे ऐसा डर नहीं लगता। मैं बल्कि बहुत एंजॉय करती पहाड़ में। आप देख सकते हैं पहाड़ी रास्ते सारे शुरू हो गए। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि कैमरा शेक ना करे, लेकिन क्या करें, कुछ रास्ता भी ख़राब, कुछ हमारे बस के ड्राइवर भी ऐसे ही थे कि वो बार बार बस को इतना उछाल रहे थे ना। और मेरी सीट भी सबसे पीछे वाली थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। आपको पता ही, बस की पीछे वाली सीट और आगे वाली सीट दोनों में ही बहुत ज़्यादा उछलती है, बहुत झटके लगते हैं। बीच वाली सही रहती है, और मेरी वापसी में बीच वाली थी, और मैंने उस टाइम कुछ शूट नहीं किया था बट आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत सुंदर था। इस सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ही प्यारा नज़ारा, पूरा पहाड़ों वाला। और आप देख सकते हैं पहाड़ों पे भी देश के रक्षक अपनी ड्यूटी निभाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर भी नहीं छोड़ी। सीरियसली हमारी सेफ्टी के लिए ये लोग कितनी शिद्दत से खड़े और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सही में इनको दिल से सैल्यूट है। और मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, पता है आप लोगों को, आर्मी वालों ने बहुत मदद की। ऊपर भी पहाड़ पे जब मैं चढ़ी, नीचे भी, मतलब बहुत हेल्प की उन्होंने। और जैसे ही सबको पता चल रहा था कि मैं अकेले आई हूँ, एक बार को खुश भी हो रहे थे, एक बार को शौक भी हो रहे थे कि मैं अकेले कैसे वहाँ चली गई। लेकिन सब बहुत खुश थे और सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे भी कि हाँ, मैं अकेले अमरनाथ जी के दर्शन करने आई हूँ। और उन्होंने मुझे अकेला फ़ील भी नहीं होने दिया। सारे भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने अकेला फ़ील ही नहीं होने दिया।
और मैं अकेली थी भी कहाँ, एक्चुअली ये सब हमारे ही हैं। जितने भी शिव जी की यात्रा में गए सब परिवार ही है हमारा, है कि नहीं। शिव जी के जितने भक्त हैं हम भी उन्हीं के भक्त हैं, तो वो भी हमारा परिवार है। अकेले लगेगा फिर कैसे, है कि नहीं। और गाइस वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं वहाँ से कब से आ चुकी थी, पर मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं शॉर्ट से तो आपसे कनेक्टेड थी, मैं शॉर्ट वीडियो कुछ ना कुछ डाल ही रही थी, बट मैं लॉन्ग वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, पूरे भारत का खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट का पूरा खाना आपको मिल जाएगा। और इतनी भीड़ थी, हमने कुछ ज़्यादा यहाँ से खाया भी नहीं था। और पहाड़ी रास्ते में टू बी फ्रैंक ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं मेरी कलाकारी। कैमरा भी मैंने हाथ से पकड़ रखा और दोनों हाथ से मैं यहाँ प्रसाद भी ले रही। एक्चुअली यहाँ पे भेल दे रहे थे अंकल, तो मैं दोनों हाथ से ले रही थी, क्योंकि यहाँ हर चीज़ प्रसाद ही है यार। आपको कोई चाय दे, भेल दे, रोटी दे, कुछ भी दे, वो सब प्रसाद में गिनती होती है। और आपको सम्मान के साथ उसे लेना चाहिए और सम्मान के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब भी किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाएं तो अन्न का कभी अनादर ना करें। उतना ही ले जितना आप खा सकें, एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि ये बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचाया जाता है। और अन्न का यार कभी अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और आप देख ही सकते हैं कितनी 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 वैरायटी है, ख़त्म ही नहीं हो रहे खाने, हर तरह का खाना है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इसलिए शूट करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कैमरा को कोई ना कोई टकरा ही जा रहा था। शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये भंडारा लगता है। व्यू यहाँ का है ही बहुत खूबसूरत, बताने की उसमें कोई बात ही नहीं है, बहुत सुंदर नज़ारा है। और यहाँ दौड़ते हुए जा रहे थे क्योंकि हमारा टाइम बस का ख़त्म हो गया था। आधा एक घंटा यहाँ पे बस रुकती है, सिर्फ 30 मिनट के लिए। और हम भीड़ के चक्कर में और वीडियो शूट करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए थे, बस हमारी चलने वाली थी, तो हम दौड़ दौड़ के जा रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरा क्योंकि थोड़ा शेक कर रहा है, फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो मैं शूट कर ही लूँगी। लेकिन थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे शेक कर रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी जा रहे थे। बस रुकेगी नहीं यहाँ पे ज़्यादा देर में, क्योंकि इसीलिए। और एक बस रुकी रहेगी तो पीछे वाली बस चलेगी कैसे, इसलिए टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अनाउंसमेंट इसलिए पहले हो गई थी कि आप सब अपने बस की तरफ बढ़े, क्योंकि अब बसें चलने वाली है ना। तो आप देख ही सकते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं, तो एक अगर खड़ी रहेगी तो सबको खड़े रहना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए टाइम से पहुँचना हमारे लिए ज़रूरी था। आप देख सकते हैं जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे हमारे भाई, इस देश के बेटे और इस देश के रक्षक, है ना। हर जगह आपको मिल जाएंगे। आपको फीमेल्स भी अब की बार मैंने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ के आ गए हैं। वैसे तो हमेशा ही रहती हैं, मगर उनको मैंने इतने करीब से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि फ़ीमेल भी कैसे खड़ी रहती हैं, वो भी धूप में बारिश में खड़ी हैं। है ना। तो मैंने इतने करीब से एक्चुअली आर्मी वालों को और उनके साथ रहने का मेरे को मौका फ़र्स्ट टाइम मिला था। उसके पहले मैंने इस चीज़ को कभी अनुभव नहीं किया कि उनका भी कैंप हमारे जो साथ में ही है, हमारा भी कैंप इधर ही, और एक ही जगह रह रहे हैं हम सब। उनकी लाइफ को और करीब से देखने का मौका मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला था कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, बॉर्डर पे उनकी लाइफ क्या होती है। मुझे उस चीज़ का अनुभव उतना था नहीं कि कैसे रहती है, लेकिन जब मैं उस तरफ गई तो मेरे को पता चला उनकी लाइफ कैसी है यार। हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हम फिर भी रोते हैं कि हमारे पास ये है वो है। ज़रा सी धूप लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, धूप है, बारिश है, ये है, वो है। वो लोग हर सिचुएशन में लड़ते हैं यार, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं वहाँ पहुँची ना तो मेरे को लगा हमें तो कुछ लगता है इनके हिसाब से हम उस चीज़ तक पहुँचे ही नहीं हैं अभी तक, है ना। निस्वार्थ भाव से ये सबकी सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं रिस्पेक्ट है ना मेरे दिल में इनके लिए। मैं कितने घंटे बुलवा लो आप इनके लिए, मैं बोल सकती हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो मैं भी इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ, और देश के लिए मेरे मन में भी बहुत प्यार है। और मैं भी हमेशा इनकी तरह ही देश की सेवा करना चाहती हूँ, और हमेशा मेरे दिल में ये चीज़
रहती है कि कहीं ना कहीं मैं भी किसी न किसी तरह देश की सेवा कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए भी देश सबसे पहले आता है और इन लोगों के लिए भी देश सबसे पहले आता है। और आप देख ही सकते हैं ये जो रोड आपको दिख रही है सामने, ये है पहलगाम की तरफ जा रही है, और हम जहाँ मुड़ेंगे अभी वो है बालटाल वाला मार्ग, बनिहाल वाला। ओके, तो ये बनिहाल की तरफ रोड जा रही है, बालटाल वाला मार्ग एक्चुअली। और ये वहाँ की लोकल मार्केट थी कुछ, और ये श्रीनगर का एरिया था सारा जो था। और आप जंगलों में भी, खेतों में भी देखेंगे आपको वहाँ भी खड़े मिलेंगे है कि नहीं, इतनी धूप में भी खड़े थे। और यहाँ हम पहुँच गए थे फाइनली, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अमरनाथ। ये यहाँ का बेस कैंप था और ये पार्किंग एरिया था एक्चुअली। इसके जस्ट बगल में आपको बेस कैंप एरिया मिल जाएगा। वहाँ पे इतनी लाइन थी लंबी, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, अभी आपको दिखेगी आगे, फिर चलते हैं लाइन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि लाइन बहुत थी और धूप बहुत थी। मैंने आपको कहा था ना आगे कि हम लोग ज़रा सी धूप में परेशान हो जाते हैं, और इनको देखिए धूप में खड़े हैं और हम लोगों से धूप में खड़े होने में दिक्कत होती है। अगर हम ज़्यादा देर ट्रैवल कर ले या धूप में खड़े हो जाएँ तो हमारा सर दर्द करने लग जाएगा। मगर ये उस चीज़ को फेस करते हैं सीरियसली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और आप देख ही सकते हैं मेरी फ्रेंड को, मेरे आगे ये चल रही है। आपको मैंने कई बार एक्चुअली दिखाया अपनी फ्रेंड को, जो मुझे वहाँ मिल गई थी अमरनाथ में, जिसने मेरा वहाँ बहुत ख्याल रखा। हम लोग एक साथ ही रुके थे, हमने एक साथ स्टे किया था एक ही कैंप में, और काफ़ी अच्छा सफ़र कट गया मेरा उसके साथ। शायद क्योंकि मैं अकेले गई थी, अकेली होती तो शायद पता नहीं कैसा सफ़र होता, लेकिन उसके साथ थी तो बहुत अच्छा सफ़र कट गया। और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग हो गई थी। मैडम यही इशारा कर रही थी कि आप इस तरफ आ ही जाइए, और मैं इस तरफ से निकल गई थी। देखें जेंट्स की लाइन बहुत लंबी थी और लेडीज़ वाली लाइन कह सकते हैं खाली थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे भीड़ थी नहीं एक्चुअली, बहुत कम लोग आ रहे थे पीछे से धीरे, और जो आ रहे थे निकल जा रहे थे। जेंट्स की लाइन में ज़्यादा भीड़ थी। चेकिंग यहाँ पे करवाना था, अपना लगेज चेक करवाना था और ख़ुद को चेक करवाना था जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये ज़रूर करवाना भी चाहिए। पूरा खाली खाली इलाका लग रहा है क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, और पीछे आपको दिखाई नहीं कितनी भीड़ थी। सारे जेंट्स वाली लाइन में भीड़ थी, तो सारी की सारी इधर लेकिन खाली है। और इसी तरफ आपको कैंप वगैरह भी मिल जाते हैं, बेस कैंप वगैरह, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और इसी तरफ आपको यहाँ पे 2 लंगर भी दिख जाएंगे। लाइन से आपको कैंप मिलेगा और इस तरफ लाइन से आपको लंगर भी मिल जाते हैं, जहाँ आप खाना खा सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। मेडिकल कैंप भी आपको यहीं पास में मिल जाता है कि अगर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी तरह की मेडिकल उपचार की ज़रूरत पड़े आपको, तो ले सकते हैं आप। और पास में छोटी सी मार्केट भी है, एक्चुअली छोटी क्या, वहाँ के हिसाब से तो आप कहेंगे बड़ी है क्योंकि पहाड़ पे मार्केट लगी है, तो वहाँ मार्केट भी है। आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ, थोड़े से हायर प्राइस में मिलती है लेकिन मिलती हर चीज़ है आपको। मैंने भी वहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी, पर मैं दिखा नहीं पाई ज़्यादा कुछ कि मैंने काफ़ी शॉपिंग की वहाँ से, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने रात को की थी और रात को भीड़ भी हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था और मैं थोड़ी थक भी गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। बट हाँ, मैंने ऊपर जाने से पहले ही शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली थी, बची खुची मैंने ऊपर से नीचे आने के बाद की थी क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और आप देख सकते हैं सामने जो चल रही है वो है मेरी फ्रेंड, जो मुझे अमरनाथ के रास्ते में मिल गई थी। एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी भगवती नगर बेस कैंप में, जब हम बस में बैठ रहे थे, तो हमारी बस में मुलाकात हुई थी और हम बस में दोस्त बन गए थे और हमने साथ में पूरा सफ़र अमरनाथ का तय किया था। तो पहाड़ियों के सुंदर नज़ारे और मुझे यहाँ पहुँचने के बाद ही पता है इंतजार नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि चलो अगर टाइम पे पहुँच जाएंगे तो आज ही चढ़ाई कर लेंगे, लेकिन हम टाइम पे पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि बस भी लेट चली थी हमारी, तो दरवाजे बंद हो गए थे तो इसलिए हम आज चढ़ाई नहीं, अगले दिन हमने चढ़ाई की थी और वो भी रात का टाइम था, तो उसमें भी बहुत ही कम शूट किया था। मैंने ऊपर जाके ज़्यादा शूट किया था रास्ते में। भीड़ तो आपको दिखाने वाली तब होती है, लेकिन मैं शूट नहीं कर सकती थी, आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि क्लियर ना अंधेरे का टाइम था, इसलिए। सुविधाएं यहाँ पे हर चीज़ की, आपके वॉशरूम भी आपको क्लियर नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉशरूम्स भी हैं, खाने की सुविधा भी है, सिक्योरिटी भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको।
इतनी ऊपर तक सुविधा इतनी पहुंचाते हैं ना, सीरियसली ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात पूरा। हाँ गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। ये वीडियो यहीं तक रहेगा। पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको लेके जाऊंगी ऊपर पहाड़ पे अमरनाथ जी, आपको दर्शन करवाऊंगी अमरनाथ जी के, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसको भी मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जो वहाँ पूरे हुए। बहुत कुछ था जो मैंने सोचा था, वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये चीज़ें। और इस टाइम पे हम देख रहे थे कि किस कैब में रुकेंगे। आप देख रहे धूप से मेरी हालत चेहरे की कैसी होगी, एक तो धूप, दूसरा ट्रैवल। बस में मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, पता है, क्योंकि बस में मेरे को बैठने में ज़्यादा देर मेरे को बहुत पेन होता है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती ना ज़्यादा देर, तो मेरे को पेन होता है। मेरी शक्ल में आपको पेन दिख रहा होगा। और दूसरा, हम ढूंढ रहे थे कैंप और हमें मिल नहीं रहा था हमारे हिसाब का जैसा हमें चाहिए था। और ये आपको मैं दिखा रही थी भंडारे बाहर से हमारे जिस इस पार कैंप था, आपको रोड दिख रही है, बीच में पूरी मार्केट थी। रात को और बड़ी मार्केट हो जाती, लग जाती है। तो इस तरह हमारा कैंप था, इस तरह भंडारे थे, और उसी तरफ आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि गंदे भी नहीं करने चाहिए, आप सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर जाएं तो कचरा भी कहीं ना फेंकें, वॉशरूम्स को भी क्लीन रखें, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। और ये भंडारा, उसके बाद हम चले गए थे, कैंप मिल गया था हमें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।